नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं सेल्फ इमेज को किस प्रकार से हम बेहतर बना सकते हैं। सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने के लिए मुख्य 4 बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला है बिलीव, दूसरा है पैशन, तीसरा है कैपेसिटी और चौथा है एबिलिटी। जब हम किसी के साथ कोई भी मीटिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या विश्वास करने लायक है, यानी कि पहला हम चीज देखते हैं कि वह उसके प्रति हम विश्वास करें। जब विश्वास हम करते हैं तो दूसरी बात आती है कि वह जिस काम के लिए हम उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिस काम के लिए हम वहाँ पर गए हुए हैं, क्या उस काम के प्रति उसका किस प्रकार का पैशन है। और जब हम ये देखते हैं कि उसमें काम के प्रति पैशन है तो तीसरी बात आती है या वो किस प्रकार, यानी उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि जो उसको करेगा। और जब करेगा तो चौथी आती है रियल में उसके पास ये एबिलिटी भी है कि नहीं। तो इन बातों को हम देखने के बाद हम उस व्यक्ति के साथ अपनी मीटिंग को और बेहतर तरीके से बात करते हुए क्लोज करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसे कि हम दूसरों में ये चीज देखते हैं उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति भी हमारे अंदर हमारे साथ यही चीज देखता है। तो क्या हम जो कर रहे हैं तो हमें खुद स्वयं के ऊपर उस काम के प्रति जो हम कर रहे हैं, क्या अभी जो हम करते हैं उस पर हमें बिलीव है, यानी विश्वास है कि अगर हमें उसके प्रति स्वयं ही नहीं विश्वास होगा तो जाहिर सी बात है हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी बिलीव को देखना है, हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या हमारे अंदर बिलीव है। और जब बिलीव है तो फिर हम दूसरी पॉइंट अपने अंदर भी देखेंगे और झांकेंगे कि क्या हम जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति हमारा जुनून है। और तीसरा कि हम किस प्रकार से उसको कर रहे हैं, यानी कि हमारी कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्या है। और चौथी, क्या रियल में हमारे अंदर उस काम करने की एबिलिटी है। जब हम अपने अंदर भी इन चारों बातों को देखेंगे तभी पता चलेगा। जैसे कि हमने पीछे चर्चा करी थी और बात करी थी कि हमें अपने आप को आकलन के लिए हमें सबसे पहले एक गोल बनाना। जब हम गोल बनाते हैं, जब हमारे पास गोल होगा, उस गोल को प्राप्त करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, क्या होता है जब हम प्रयास करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, जब हम इस गोल को प्राप्त करने के लिए जब प्रयास करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर हमें देखते हैं कि क्या हमारे अंदर कौन सी चीज वीकनेस है, उस वीकनेस को हम बेहतर बनाते हैं। और जब वीकनेस को हम बेहतर बनाते हैं तो फिर हम अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं कि हमारे के अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। और इन दोनों को ध्यान में रख करके हम अपना परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, जिसके जरिए हम अपने आप को देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से अब बात आती है कि हम जो काम कर रहे हैं वहाँ काम जहाँ कर रहे हैं तो वहाँ क्या होता है हमारा अधिकतम समय, यानी प्रोडक्टिव टाइम और एनर्जी हमारा वहाँ लगता है। जब प्रोडक्टिव समय और हम अपनी ऊर्जा वहाँ लगाते हैं तो आपको यह इसके प्रति सजग होना होगा, देखना होगी कि क्या आप वहाँ पर जो कुछ काम कर रहे हैं काम की किस प्रकार की क्वालिटी है। वर्क की क्वालिटी पर ही डिपेंड करेगी कि आप वहाँ पर जो है प्रोडक्टिव टाइम का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
तो आपको इसके प्रति सजग होना है। कई रिसर्चों में पता किया गया तो पता चला कि वहाँ पर जहाँ हम काम करते हैं अधिकतर ऑफिसों में क्या होता है कि गॉसिप होता है, यानी 60%, 50 से 60% के बीच क्या होता है, जो समय हम गॉसिप में यानी काम के अलावा अन्य कामों में हम बर्बाद कर देते हैं। इस कारण से क्या होता है, जो काम उनको मिलता है उस काम को सही समय पर सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और उस काम को करने के लिए उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है और फिर काम में कुछ गलतियां भी होने लग जाती हैं। तो हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमें इसको देखना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम देखें जहाँ पर हम काम कर रहे हैं हम जो है वहाँ पर कोई समय को इम्पोर्टेंस दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है, अपने कलीग, अपने एम्प्लॉई, उनको जो इनके प्रति जागरूक करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा और फिर उसको जो है जब हम उसको बताएंगे तो उससे क्या होता है, उसके अंदर हम जो समय पे काम कर रहा है, जो समय को महत्व दे रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखे, उनको जो इंस्पायर करे, उनको मोटिवेट करे और एक दूसरे के साथ मिलकर जो है जो काम करे। यानी कि वहाँ पर आपको एक हेल्दी बिहेवियर बना होना होगा और हेल्दी बिहेवियर बना करके उसको बैलेंस करना पड़ेगा कि किस प्रकार से प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों को बेहतर जो सामंजस्य स्थापित करते हुए आप बेहतर काम कर सकते। अब तीसरी बात आती है कि जब इस बात को आप देख लेते हैं तो आपका जो है टाइम को, समय को किस प्रकार से आप मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर सही से हो रही है तो कहते हैं कि जो इसका मुख्य बात यह होता है कि आपने जो गोल बनाए हैं उस गोल को फोकस होकर उस पर जो है कंसंट्रेटेड होकर पूर्ण रूप से ध्यान लगाकर काम किया जाएगा तो बेहतर जो है रिजल्ट प्राप्त हो। परंतु ऐसा नहीं होता, परंतु बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि कई जरूरी कामों को भी जो है छूट जाता है। उसके लिए क्या करना है, तो हमें कामों की प्रायोरिटी की एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने के बाद जो हमें बनानी, पहले ABCD हम दे देंगे कामों को प्रायोरिटी। उसके बाद जो है हम जो है करेंगे क्या, तो कहते हैं एक नियम हमें बनाना हो। वो नियम है, हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि हम एक नियम बनाएंगे, डेली का हमें ये काम करना है। दूसरा, हमें जो है ये जो कामों की लिस्ट बनी है उसको जो अपने कैपेसिटी के अनुसार उस पर काम करना है। यानी कि ऐसा ना हो कि हम एक ही दिन में काम करने लग जाए और कोई काम ना हो, नहीं, उसको जो है हमें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस पर काम करना है। तो उसमें क्या होगा, कम काम होगा लेकिन फोकस होकर काम करेगा तो बेहतर हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। और तीसरा है कि हम एटलीस्ट कम से कम 3 काम तो डेली का डेली करना ही करना है। और चौथा है कि हमें प्रोडक्टिव टाइम को देखना है, यानी हमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है उस काम पर अधिक से अधिक समय देना है, जिससे कि हमारा बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस हो और बेहतर से बेहतर जो है रिजल्ट निकल कर। और 5वां जो है हमें सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है या हमारे अंदर नहीं है उस काम को हम जो है नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आज हमने देखा और समझा कि किस प्रकार से हम अपने इस सेल्फ इमेज को बेहतर कर सकते। अगर इन बातों का हम रखेंगे ध्यान तो हमारा सेल्फ इमेज का हो जाएगा समाधान। जब ये समाधान हो जाता है तो क्या होता है, हमारे चेहरे पे खुशी आती है, हमें संतुष्टि प्रदान लगता है, हम खुश हो जाते हैं, संतुष्ट होते हैं और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।